यहाँ पे हमारे पास में भाई बेहतरीन से स्मार्टफोन है, सबके सब 50,000 की प्राइसिंग पे वीवो X200 FE आ रहा है ना। तो भाई उसका बैटरी इंडेक्स तो बनता ही है। यहाँ पे 6500 mAh की बैटरी दे दी है इतने छोटू से फोन में भाई। लेकिन यहाँ पे इसी के साथ में आप देखेंगे वीवो T4 अल्ट्रा, जिसमें सेम कैमरा की स्पेसिफिकेशन आती है, 5500 mAh की बैटरी के साथ में आता है। साथ ही में यहाँ पे आईफोन भी है, आईफोन में आपको मिलियन पावर बैटरी देखने को मिल रही है। साथ ही में यहाँ पे OnePlus 13s 5850 mAh, iQ13 6000 mAh की बैटरी आती है। और वहीं पे रेनो 14 प्रो आपके सामने है भाई। भाई 5800 नहीं, 6200 mAh की बैटरी आती है। ये हमारे एडिटर साहब है ना, ये गलती करते ही रहते हैं, लेकिन आपको बता दिया भैया 6200 mAh की बैटरी आती है। और आज हम करेंगे इसका बैटरी टेस्ट। और अगेन आपको बता रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस बैटरी टेस्ट में। पूरे 3 दिन जाते हैं, 3 दिन बैठ के आप लोग के लिए बैटरी टेस्ट किया है। तो इसके लिए क्या करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम केवल बैटरी टेस्ट ही नहीं, कैमरा टेस्ट से लेके फुल रिव्यू से लेके कंपैरिजन से लेके स्पीड टेस्ट से लेके सब कुछ लेकर आते हैं। तो भाई देख लो, सारी फोनों में मैंने 100% बैटरी कर ली थी। और हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि भाई देख लो सबके सब लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे वीवो X200 FE पे एक अपडेट आई थी, वो मैंने कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 आवर्स का यूट्यूब प्लेबैक टेक्स्ट लगाया है। और अभी तक की आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई, मतलब पसंद तो आ ही गई होगी तभी यहाँ तक देख रहे हो, तो भैया इसीलिए लाइक जरूर आप कर दीजिएगा। साथ ही में कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है इनमें से बैटरी किसकी ज्यादा बेहतर जो है चलेगी। शुरुआत में कमेंट करिए, लास्ट में एडिट करके बताइएगा कि आखिरकार आपने क्या सोचा था और क्या निकला। यहाँ देखिए रेनो 14 प्रो में 2 घंटे के बाद में जो बैटरी बैकअप है 85% है, iQ13 में 86% है, OnePlus 13s 82% भैया। वरना वीवो देखिए 85%। और वहीं पे आप देख लीजिए आईफोन, आईफोन भी काफी बढ़िया बैटरी बचा रहा है। और वीवो T4 अल्ट्रा 81% की बैटरी पे ये आ चुका है। फिलहाल के लिए आपके सामने है पूरा का पूरा रिजल्ट। लेकिन इसी की जस्ट बाद में अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इनका नेक्स्ट वाला टेस्ट। नेक्स्ट वाला टेस्ट है बेसिकली कैमरा टेस्ट। कई बार ऐसा होता है कि आप आउटडोर में भाई ये सारे फोन कैमरा के लिए लेके जाएंगे ना, हीट हुआ या फिर ज्यादा बैटरी ड्रेन हुई तो फिर क्या करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि 4K 60 FPS बैक वाले कैमरे में सभी में आता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो बहुत ही आराम से यहाँ पे हम लोग बैटरी ड्रेन टेस्ट कर लेते हैं 2 आवर्स कैमरा रिकॉर्डिंग टेस्ट में भी। और साथ ही में टेम्परेचर वगैरह भी आपको नाप नूप करके दिखा मैं दूंगा। यहाँ पे देख लीजिए 42%, 42 डिग्री गया है वीवो। और आईफोन देखिए ठंडा है भाई, बहुत कूल है। वीवो X200 FE 43 डिग्री, OnePlus 13s 44 डिग्री, iQ13 42 डिग्री, रेनो 14 प्रो 45 डिग्री। रेनो 14 प्रो ना बार बार रिकॉर्डिंग को बंद भी कर दे रहा था, मुझे बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा था, इसलिए मुझे दोबारा से सभी में मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा था बार बार, ठीक है। लेकिन रेनो 14 प्रो भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पे रिकॉर्डिंग को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड नहीं करता। बाकी सारे फोन यहाँ पे कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हैं, पर वीवो X200 FE का देखिए टेम्परेचर 43 44 से ऊपर नहीं गया। तो कहने का मतलब है कि भैया देखो यहाँ पे जो कैमरे वाले फोन है ना, उनके कैमरा कैसे चलेंगे वो आपके सामने है। खैर इसके जस्ट बाद में अगर मैं आपको दिखा दूं इनका बैटरी परसेंटेज 2 घंटे के बाद में, तो यहाँ पे देखिए रेनो 14 प्रो 49 डिग्री, 49% यहाँ पे बैटरी बचा रहा है। लेकिन वीवो X200 FE 44% तक आ चुका था। वहीं आईफोन 16 भी देखिए भाई यहाँ पे क्या है। खैर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीवो भी ठीक ठाक बैटरी बचा रहा है, iQ13 भी ठीक ठाक बचाया रहा है, लेकिन सबसे कम यहाँ पे बैटरी बचा रहा है वीवो T4 अल्ट्रा। इसके जस्ट बाद में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट वाला टेस्ट भाई देखो, यहाँ पे परफॉर्मेंस टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेंचमार्क किसमें ज्यादा आते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे जब आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक वर्क करेंगे, बिकॉज इतना महंगा फोन है तो केवल फोटोज ही तो नहीं आप लेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस वाला काम भी करेंगे ना। तो उसमें टेम्परेचर किसका सबसे ज्यादा जाता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक हल्का फुल्का टेस्ट है ये एंटूटू बेंचमार्क रेनो 14 भाई देख लीजिए। iQ13 सबसे ज्यादा और OnePlus 13s उससे भी ज्यादा। मतलब देखिए वीवो X200 FE काफी ठंडा है यार कंपेरेटिवली। iQ ये आईफोन भी काफी कम है एंड वीवो भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे वीवो T4 अल्ट्रा की बात में कर रहा था, पर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ पे OnePlus 13s और iQ13 सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। एंड इसके बाद में वीवो X200 FE थोड़ा सा कम ही है कंपेरेटिवली आपके सामने। पर रेनो 14 प्रो जिस हिसाब से टेम्परेचर गया था ना, उसके हिसाब से यहाँ पे इतना परफॉर्मेंस निकल के आई नहीं। खैर इसी के जज्बात में 3D मार्क टेस्ट कर रहा हूँ मैं। 3D मार्क टेस्ट गाइस मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा हीट होता है। और अगर इसके अंदर इसने अगर मेंटेन करके ले गया तो आप समझ जाइए बढ़िया रहे। देखिए यहाँ पे iQ13 देखा आप लीजिए, मतलब OnePlus 13 है 52 डिग्री तो चला ही गया है। वीवो X200 FE भी 47 डिग्री और यहाँ पे वीवो T4 अल्ट्रा 49 डिग्री आपके सामने है भाई रिजल्ट। यहाँ पे देखिए OnePlus 13 सब बंद हो चुका था, मतलब अचानक से ये बंद हो गया, टेस्ट पूरा कंप्लीट किया ही नहीं, बिकॉज टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही चला गया। और यहाँ पे ये नया वाला प्रोसेसर है ना, इसमें भाई ये होता ही है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक प्रोसेसर है। लेकिन देखिए परफॉर्मेंस जो है सबकी ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। लेकिन हाँ OnePlus 13s और iQ काफी सिमिलर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बाकी सारे फोन ऑलमोस्ट सेम है। आईफोन 16 OnePlus की भाई कैटेगरी में आता है। लेकिन इसी के जस्ट बाद में अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ, वो है गीक बेंचमार्क। बिकॉज इन सब के बाद में जरा देखा जाए कि सीपीयू की परफॉर्मेंस में कितना यहाँ पे डिप देखने को मिला है।
तो देखिए गीक बेंचमार्क 6 की मैंने परफॉर्मेंस करी ना, तो ये आया है रिजल्ट जहाँ पे सबसे बेहतरीन परफॉर्म करता है आईफोन 16, और उसके बाद में नहीं iQOO 13, उसके बाद आईफोन 16, उसके बाद OnePlus 13s, उसके बाद में Reno 14 Pro, उसके बाद में कहीं जाकर के Vivo T4 Ultra और Vivo X200 FE का नंबर आता है। तो भाई परफॉर्मेंस में जो Vivo T4 Ultra और X200 FE है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते तो हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बैटरी लाइफ, यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतरीन बैटरी बचाई है यहाँ पे रेनो 14 प्रो ने, उसके बाद में iQOO 13 ने, उसके बाद में Vivo X200 FE ने भाई 27%, बहुत ही बढ़िया। iQOO 13 24%, OnePlus 13s काफी कम जा चुका है, एंड इवन आईफोन 16 की तो 15% बैटरी थी। इसके बाद में मैं सीधे आ गया हूँ यहाँ पे BGMI की टेस्टिंग में। आप एक चीज बता दूं, यहाँ पे कुछ फोन्स हैं जैसे iQOO 13 यहाँ पे 120 FPS देता है, OnePlus 13s यहाँ पे 90 FPS देता है, यहीं पे Vivo X200 FE यहाँ पे 90 FPS देता है, iPhone 16 यहाँ 60 FPS देता है, Vivo T4 Ultra के सामने भी आपके सामने है कि भाई ये भी 90 FPS देता है। पर अब देखिए भाई सबको सिमिलर यहाँ पे बैटरी पे रखना है, तो हमने सबसे 60 FPS पे एक्सट्रीम पे ही सभी में सेम ग्राफिक्स में मैंने BGMI 1 घंटे के लिए प्ले किया है। और देखो ये जो टेस्ट है ना, ये यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम नहीं दिखा रहा है, बस ये बता रहा है कि इन सारे फोन में कौन कितना बैटरी मतलब रखेगा, किसकी बैटरी ज्यादा चलेगी किसकी बैटरी कम। तो इसको इसी तरीके से देखा आप जो ने करिए, जब हम फुल रिव्यू करते हैं तो हम स्क्रीन ऑन टाइम आपको शेयर करते हैं। यहाँ देखिए 5 hour 52 minutes पे सबसे पहले जो फोन स्विच ऑफ हुआ है OnePlus 13s। मैं बता दूं क्यों, एक्चुअल में सारे परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम मैंने किए हैं। अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं करता, नॉर्मल रील वगैरह स्क्रॉल करता, तो OnePlus 13s काफी बढ़िया परफॉर्म करता। बट अगेन यहाँ पे केवल परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम किए, दिखाया है आपको कि भाई देखो यहाँ पे सबसे कम बैटरी जिसकी चलेगी वो है OnePlus 13s। उसके बाद में यहाँ पे Vivo T4 Ultra, ठीक है, दोनों में यहाँ पे 2 मिनट का ही अंतर आता है आपको देखने को मिलेगा। और इसी के जस्ट बाद में गाइस यहाँ पे आईफोन भी यहाँ पे स्विच ऑफ हो चुका था 5 hour 57 minutes के आसपास में। तो आप देख रहे हैं कि 3 फोन यहाँ पे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, और अभी भी हमारे पास में 3 मिनट बचे हुए थे गेम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए मैंने गेम को कंप्लीट किया, उसके बाद में जो बैटरी परसेंटेज आया उसमें Reno 14 Pro सबसे ज्यादा यहाँ पे बैटरी बचाता है, उसके बाद में Vivo X200 FE, उसके बाद में iQOO 13 आता है। ठीक है, इसी के जस्ट बाद में मैंने कहा कि चलो भैया यहाँ पे एक घंटे की रील को भी स्क्रॉल कर लिया जाए, देखा जाए कि क्या परसेंटेज आता है। देखिए Reno 14 ने कितनी परसेंट बैटरी ड्रॉप करी है, और Vivo X200 FE ने कंपैरेटिवली थोड़ी कमी जो करी है। लेकिन आप देखिए iQOO 13 यहाँ पे केवल 4% की बैटरी के साथ में बचा हुआ है, उसने सबसे कम बैटरी ड्रॉप करी थी इस वाले टेस्ट में। लेकिन इसके बाद में मैंने कहा कि चलो यहाँ पे किया जाए अपना एक टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट। और 7 hour 8 minute जहां परफॉर्मेंस की बात आएगी iQOO वहां हो जाता है बंद। यहाँ पे 7 hour 8 minute में स्विच ऑफ हो चुका था, और Vivo X200 FE और Reno 14 शॉकिंगली यहाँ पे सेम टाइम पे बंद यार हुए 7 hour 19 minute। परफॉर्मेंस में भैया यहाँ पे Reno 14 Pro बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे Vivo X200 FE के बराबर में आ जाता है। तो ये था भैया हमारा ये बैटरी ड्रेन टेस्ट। लेकिन देखो चार्जिंग टेस्ट भी है ना, तो देखो भाई चार्जिंग टेस्ट में बहुत सारे फोन का मैं ऑलरेडी चार्जिंग कर चुका हूँ, तो उनके मैं नहीं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, केवल Vivo X200 FE का दिखा रहा हूँ। तो जहाँ पे मैंने 15 मिनट की चार्जिंग करी थी तो 24% की बैटरी पे ये आया था, 0 से स्टार्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पे 15 मिनट में 24% की चार्जिंग, इसके बाद में हाफ एन आवर हमने भाई करके दिखाया है। देखिए 42% की 43% की बेसिकली चार्जिंग पे ये आया था। उसके बाद मैंने कहा कि देखा जाए कि यहाँ पे फुल चार्ज कितने मिनट में होता है। तो देखिए भाई फुल चार्ज अप्रोक्सीमेटली 1 hour 3 minutes के आसपास में लिया ऐसे फुल चार्ज होने के लिए। तो ऐसे कुछ आपको भी देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो, नहीं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब तो करके जाना। बहुत सारी दूसरी वीडियोस भी पड़ी है, जाके चेकआउट करो, पसंद जरूर आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।